मैं ओम प्रकाश सिंह, ग्राम अदलपुरा, मिर्ज़ापुर, जो कि वाराणसी के पास है। मैं जनता विद्यालय इंटर कॉलेज बकेवर में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी कुल 46 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें कि ज़्यादातर पद्यमय रचनाएं हैं। योग और आयुर्वेद से स्वास्थ्य पर एक पुस्तक है जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई है और पूरे देश में उसकी मांग है। और उसी के अंतर्गत एक पुस्तक है श्री राम व्रतनी शांता। श्री राम की बहन के बारे में है। दक्षिण भारत के ग्रंथों में दशरथ पुत्री और श्री राम की बहन शांता के बारे में विशेष रूप से उल्लेख है। कुल 32 तरह के रामायण है। यदि छोटे छोटे ग्रंथों को देखा जाए तो उनकी संख्या 300 तक हो जाती है। तो इसमें श्री राम की बहन शांता, जिनका कि जनमानस में अधिक नाम उजागर नहीं है, इसमें राजा दशरथ और कौशल्या की पहली संतान शांता थी, जो कि एक तरह से अभिशप्त थी। जब उसका जन्म हुआ तो बारिश नहीं हुई। बाद में चलकर उसकी मौसी ने गोद ले लिया। जब वहां गई तो वहां भी बारिश नहीं हुई। और बाद में चलकर के शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से के साथ हो गया। और दशरथ इधर बड़े चिंतित थे, उनको और कोई संतान नहीं थी। तो दशरथ को अपने को लगने लगा कि इस वंश के विध्वंसक वही हैं, उनके बाद वो वंश नहीं चलेगा। तो बहुत ऋषियों मुनियों से संपर्क किए तो ऋषियों ने सलाह दी कि यदि श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराएं तो उनको पुत्र उत्पन्न हो सकता है और वंश आगे चल सकता है। तो राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं, लेकिन तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने पर जो अर्जित शक्ति है वह नष्ट हो जाती है और ऊर्जा के लिए फिर से तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन शांता के कहने पर वे राजी हो जाते हैं और श्रृंगी ऋषि शांता के साथ जब अयोध्या पहुंचते हैं तो वहां खेत लहलहाते हुए दिखते हैं, जैसे कि बसंत आ गया हो, फूल खिले हुए हों। दशरथ अपनी ही पुत्री को नहीं पहचान सके और पूछे कि देवी आप कौन हैं? तो उसने अपना परिचय बताया। जो दशरथ के मन में भाव था कि पुत्री के जन्म के समय अकाल पड़ गया था, तो वह भाव दूर हो गया और श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराते हैं और यज्ञ के बाद खीर बांटा जाता है। तो तीनों रानियों को खीर दिया जाता है और उसके बाद कैकेयी और कौशल्या अपने हिस्से का थोड़ा खीर सुमित्रा को दे देती हैं। तो सुमित्रा को जुड़वा बच्चे होते हैं और कौशल्या को एक श्री राम और कैकेयी को भरत होते हैं। तो इसी को काव्य का आधार बना करके पूरी कहानी है, ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है और
समाज के लिए एक संदेश भी है कि किसी बच्चे के प्रति या किसी पुत्री के प्रति यह पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए कि कुलच्छड़ी है, उसके कारण बारिश नहीं हुई या कोई अपशकुन हुआ। तो एक तो पुत्री के रूप में शांता ने अपने को प्रदर्शित किया कि वह अपने पिता के लिए शुभ है और आगे वंश चलाने में भी योगदान देती है। वंश न चलने को लेकर राजा दशरथ के मन में कुंठा व्याप्त हो गई थी। उसमें उनकी पुत्री शांता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनको 4 पुत्र पैदा हुए, जिससे कि उनका वंश चल गया और राजा दशरथ अपने को सौभाग्यशाली समझने लगे। तो हमारे जीवन में पुत्री, बहन या पत्नी के रूप में महिला का बहुत बड़ा महत्व है। इसको उपेक्षित नहीं की जा सकते और इस सृष्टि के लिए नारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शांता ने सबको एक बहुत बड़ा संदेश दिया और इसी को लेकर के ये पूरी पुस्तक काव्य में ढंग से लिखी गई है और लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए बहुत बढ़िया है। लोग पढ़ेंगे तो नई नई जानकारी मिलेगी। और जो श्रृंगी ऋषि भी थे, ये भी विभांडक ऋषि के पुत्र थे और श्रृंगी ऋषि का जो पालन पोषण हुआ था, बहुत लंबे समय तक उन्होंने किसी स्त्री के दर्शन नहीं किए थे। विभांडक ऋषि के पास कोई बर्तन नहीं रहता था और वो जंगल में फल फूल खा करके रहते थे। तो इस तरह से ये पुस्तक आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली है। धन्यवाद।